बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज संसार में कहीं भी देखते हैं, हर किसी के मन को विश्राम नहीं है, या यूं कहें कि संसार में किसी के मन को विश्राम है ही नहीं, मन में ठहराव नहीं है। और मन को अगर ठहराव आ सकता है तो कोई ना कोई तो तरीका होता है हर चीज़ को रोकने का, ठहराने का। मन को ठहराने का केवल एक ही तरीका है कि मन जब भगवान के साथ जुड़ता है तो इसकी भटकना ख़त्म होती है। वो विचार जो पहले मन में होते हैं वो बदलते हैं, यूं समझ लो कि तकदीर बदलने लगती है, तदबीर बदलने लगती है। और वो तो परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण हो सकती है। सतगुरु का दरबार है जहाँ पर जुड़ने से शब्द भी है, ये सर झुकते हैं इस दर पर तो तकदीरें बदलती है, जो तकदीरें बदलती है। जो मन रुकता है इस दर पर तो मन विश्राम पाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है। ये दर वो दर है जिस दर पर फरिश्ते नाज करते हैं, फरिश्ते नाज करते हैं। ये दर जिस दर से हो कर रास्ता जन्नत को जाता है। वास्तव में ये सच्चाई है कि ये जो रास्ता है भक्ति का रास्ता है, श्री आनंदपुर दरबार का जो रास्ता है, दरबार की जो शरण है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो चरण शरण ग्रहण कर ली जिस जीव ने, यूं समझ लो इस अमली कार्रवाई पे चलते हुए, अमली कार्रवाई को करते हुए जन्नत का रास्ता हासिल होने वाला है। यही लाभ है। क्या लाभ हो सकता है? वो यही लाभ है। भरम के कोट गिरते हैं, आनंद जीवन में आता है। श्री गुरु महाराज जी बार बार फरमाते हैं सिमरन करो, सिमरन करो। संत महापुरुष फरमाते हैं दर्शन करने की समझ तो जब आती है, या कोई पिछले संस्कार जागते हैं, या हम संतों महापुरुषों का कहना मानते हैं, तब पता चलता है कि सतगुरु के दर्शन का लाभ क्या होता है। वरना तो हम तो यही शिकायत करते रहते हैं, हमें समय नहीं मिला, हम कैसे करें। एक लीला है, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। दो भाई थे, कहीं हरियाणा की कोई है लीला, बताया था। तो दो भाई में से एक भाई की तो वहाँ मंडी में दुकान हुआ करती थी, आज भी है। और एक भाई
जो है वो कपड़ा बेचते थे फेरी लगाकर, आसपास के गांवों में या दूर किसी गांव में जाकर अपने मोढे पे गठड़ी कपड़े की रखकर हाथ में वो गज लेकर चलते थे। कई दिनों का सफ़र होता है, उतनी दिनों की घर से रोटियां बनाकर लेकर जाते थे, क्योंकि बाहर खाने पीने के इतने साधन नहीं होते थे। जगह जगह पर भी किसी भी होटल में जाकर खाना खा लिया है। जो सुविधा आज है वो कोई चाहे 40 साल की बात हो, ऐसा कुछ बताया था उन्हें। ठीक नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। मेन मकसद हमारा यह है कि हमारे विचार क्या हैं, श्री गुरु महाराज जी की दात क्या है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ क्या है, ये इस लीला के अंदर दर्शाना और पहुंचाना अपने आप को, ये मकसद है। तो जो दुकान थी जिस भाई की, वो उनका कोई बीड़ी का काम था, छोटी मोटी दुकान थी, जो छोटे मोटे ग्राहक लगे रहते थे। तो वो जो थे वो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी तो होते हैं अनन्य प्रेमी, यानी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में आप देखो, कोई 1960 की बात हो या 58 की बात हो, तो वो जैसे दर्शन करने जाते थे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आसपास आजू बाजू में बैठकर, आप जी के नज़दीकी में यानी बैठकर श्री गुरु महाराज जी से बातें करने का मौका मिलता था। क्यों वो वक़्त ऐसा था, इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, और श्री आनंदपुर दरबार जो प्रगति के शिखर पर अग्रसर हो रहा था, तो जो गुरुमुख प्रेमी जो होते थे श्री गुरु महाराज जी उनको बहुत समय दिया करते थे और ढेर सारी सेवा करवाते थे। और ऐसा लगता नहीं था कि आप सृष्टि के मालिक हैं और वो जो भगत है संगत हैं वो कोई बहुत छोटे हैं या नहीं, ऐसा लगता था सब एक हैं। श्री गुरु महाराज जी इतना प्यार लुटाते थे, जो बीच का फ़र्क है वो लगभग लगता नहीं था। तो ऐसा वो उनका आपसी प्यार था। श्री गुरु महाराज जी भी पर करते थे और वो भगत जी भी करते थे, और भी वो हमारे गुरुमुख प्रेमी ऐसे रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, जो श्री गुरु महाराज जी से अनन्य प्रेम करते हैं। तो वो भगत जी अपने भाई से कहते रहते थे, तू भी अनंतपुर चल, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर। तो भाई क्या कहता था, तू तो दुकान में बैठा कमाई करता है, वहाँ चला भी जाता है, तेरे पास खर्चा भी निकल आता है, मैं कहाँ से लाऊं? ये मोढे पर रख के गठड़ी निकलता हूँ और गली गली घूमता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा काम बनता है, क्या करूँगा जाके? वो कहना नहीं छोड़ता था और वो जवाब देना नहीं छोड़ता था। एक बार कहते कहते, जैसे कहते हैं कि कभी ना कभी तो संस्कार जाग पड़ते हैं, तो वो जो गया नहीं था कभी, वो भाई कहता है कपड़े की गठड़ी रख के जो चलता था, उसने कहा चलो चलता हूँ आपके साथ, आप रोज़ कहते हो चल पड़ता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कपड़े की गठड़ी बना लेता हूँ, साथ में ले चलते हैं आनंदपुर दरबार में, दर्शन भी कर लूँगा, तेरा उलांबा मिट जाएगा। उसको दर्शनों से ज़्यादा भाई के उलाहने की फ़िक्र है। उसके बार बार कहने पर वो उसके साथ जाने को तैयार हुआ। दर्शनों की उसको चाह नहीं है, लगन नहीं है, समझ भी नहीं है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो बुला रहे हैं ना, लगन लगा देंगे। जिसको श्री गुरु महाराज जी ने लगन लगानी है उसका तो कहना ही क्या है, वो ऐसे लगन लगती है कि फिर वो छोड़ते ही नहीं है दरबार को,
और अनेकों को और ले लेकर आते हैं। प्रभु की प्रभु जाने, क्योंकि जब वहाँ सिर झुकता है दरबार में, ये दर जिस दर पे झुकने से कृपा संतों की मिलती है, कृपा संतों की मिलती है। धरे जो धूलि मस्तक पर वो पद मुक्ति का पाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है। लाभ तो समय आता है जब मिलता ही है, फिर अपनी आँखों से हम देखते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों से देखते हैं, अपने अंदर तब्दीलियाँ देखते हैं, बदलाव हुआ देखते हैं, तन में, मन में, धन में, सब बदल जाता है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है। जब वो भाई चला गया, उस दोनों भाई चले गए, श्री आनंदपुर दरबार पहुँचे। गठड़ी कपड़े की साथ में थी कि भाई दर्शन करके फिर मैं अपना निकल जाऊंगा कमाई करने, इधर उधर गांव में कहीं भी बेचकर अपना आ जाऊंगा। तो जब दर्शन करने पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी के सामने श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। बहुत कम संगत हुआ करती थी और बहुत समय मिलता था बात करने का भी। कितने भाग्यशाली रहे हों। तो जब वो दोनों भगत गए, वो जो अनन्य प्रेमी था, उससे श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई तू तो रोज़ आता है, हर त्यौहार पे आता है और त्यौहार के आगे पीछे भी आ जाता है, सेवा करता है दरबार की, ये कौन है? उसने कहा ना, ये भाई है मेरा। तो भाई तू तो आता रहता है, ये तो कभी नहीं आया, इसको क्यों नहीं लाता है? वो तो उस भाई से पूछते हैं जो रात दिन आने वाला है, और जवाब वो खुद देता है। जो पहली बार आया वो खुद जवाब देने लगता है। उसको नहीं मालूम कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन मेरे सामने विराजमान है, अंदाज़ा नहीं है उसको। तो वो खुद जवाब देता है, हाँ हाँ मैं यहीं आके बैठ जाऊँगा, मेरा घर तो जैसे कोई वहाँ पर तो खर्चा चाहिए नहीं, काम क्या है मेरा, ये कपड़े की गठड़ी लेके घूमता हूँ, गली गली फिरता हूँ, तब जाके मुश्किल से मेरा गुजारा चलता है, मैं यहीं आके बैठ जाऊँ, घर का खर्चा नहीं चलाना है। तो श्री गुरु महाराज जी देखने लगे, कृपा दृष्टि फरमाई, उसको अच्छी तरह से नज़र निहारा और साथ ही फरमाया, महात्मा जी को इशारा किया कि भाई एक बही खाता लेके आओ। उसने जो उलाहना दिया ना, भाई कमाई नहीं है तो मैं कैसे दरबार में आऊँ, मैं यही सब काम करता रहूँ तो घर कौन चलाएगा मेरा। तो श्री गुरु महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बही खाता मंगवाया, 2 कागज़ मंगवाए और पेन मंगवाया। और बही खाता एक को दे दिया, महात्मा जी को दे दिया, और 2 कागज़ थे वो भी एक उस दोनों भाइयों को दे दिए, और पेन दे दिए उनको साथ में। और आदेश किया कि इसमें लिखो कि मैं एक समय ऐसा मेरे साथ आएगा कि मेरे पास इतना पैसा होगा कि मुझे पता नहीं होगा, मेरे को गिनती करने का समय नहीं होगा कि मेरे पास कितना पैसा है, लिखो। तो फिर बोलता है, वो पहली बार जो है वो फिर बोलता है कि क्या लिखूं, मेरे घर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कमाई का ठिकाना नहीं है, बैंकों में पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, लिखो तो सही। 3 जनों से लिखवाए, एक ने बही में लिखा, दूसरों ने कागज़ पे लिखा। तो वो उसके भाई ने कहा, लिख तो सही, श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं। तो 3 जनों ने लिखा, और लिख कर और इस तरह से मैटर बनाकर फिर उसके ऊपर श्री गुरु महाराज जी ने साइन किए, दस्तखत किए, और
सभी तीनों जगह 3-3 जनों के दस्तखत करवाए। दोनों भाइयों के दस्तखत उस बही में भी हुए, श्री गुरु महाराज जी ने किए, और उन 2 कागज़ों पर भी श्री गुरु महाराज जी ने दस्तखत किए, उन भाइयों ने दस्तखत किए, और एक एक पन्ना दोनों भाई को दे दिया कागज़, और भाई खाता श्री गुरु महाराज जी के पास जमा हो गया। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये ले जा, ये कागज़ दिया तो कहा ये ले जा अपने साथ, और याद रखना श्री दरबार में आना कभी छोड़ना नहीं है, और कभी किसी से कहना नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खर्चा नहीं है, दरबार में जाऊंगा तो मेरा खर्चा कौन चलाएगा, आज के बाद कभी मत कहना। और श्री दरबार में आना बंद मत करना, बाकी सब हो जाएगा, जाओ। तो वो चले गए। थोड़े समय के बाद सब चलता गया। वहाँ उनका जो भाई था, उस भाई ने एक दिन उसको कहा, भाई तू मेरे साथ आ जा, दुकान में गठड़ी लेके घूमता रहता है, मेरे साथ आ जा। क्या श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा हुई, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। और तो वो भाई के साथ आ गया। जब उस भाई के साथ हो गया वो, तो जो उनका काम था बीड़ी बेचने का, तो उस बीड़ी जहाँ से बीड़ी लाते थे उसमें थोड़ी सी ग्राहकी तेज़ हो गई, 2 जने भी हो गए दुकान को संभालने वाले, काम बढ़ने लगा। और वो बीड़ी वाले जो थे, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि तुम एजेंसी ले लो, हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। हरियाणा राज्य का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया उनको, एजेंसी मिल गई। और अब देखो, जहाँ पर कोई एक एक पुड़ा लेने वाले ग्राहक आते थे, एक एक मंडल लेने वाले आते थे, कहाँ वो कार्टूनों के कार्टून बेचने लगे, और आसपास मंडियों के अंदर उनका माल जाने लगा। हरियाणा राज्य की डिस्ट्रीब्यूटरता उनको मिली है, तो सभी छोटे बड़े हरियाणा के अंदर हैं, तो बहुत जगह उनका विस्तार हो गया और इतनी कमाई हुई। और ऐसा दौर चला, और वहाँ उनका जो शहर था, उस शहर के अंदर श्री आनंदपुर दरबार का एक आश्रम बना। तो आश्रम के अंदर उस भगत ने, जो आता नहीं था, अच्छा योगदान किया। देखो श्री गुरु महाराज जी की कृपा बनी। जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, तो ऐसे अनन्य भक्त ही श्री गुरु महाराज जी के आश्रम बनाने में, श्री गुरु महाराज जी के किसी भी सेवा कार्य में अच्छा भाग लेते हैं और आगे उसको पहुंचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी जिससे चाहते हैं सेवा करवाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उस पर इतनी असीम कृपा की, और यूं चलते चलते समय निकलता गया, और वो सेवा करते गए, दर्शन करते गए, उनका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गए। और एक बार चलते चलते आगे का समय, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो समय आया, तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उनको साधु वेश प्रदान किया। साधु वेश प्रदान करके उनके कितने भाग बनाए। और वो उस समय को देखकर, उस वक़्त को याद करते भगत जी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय को, कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कैसी मुझ पर कृपा की, जो पंचम रूप में आकर मेरे को बिल्कुल बदल दिया, मेरा सब कुछ बदल दिया, सब कुछ देकर मेरे को ऐसा फ्री कर दिया कि मैं तो दरबार के जोगा ही रह गया। सारा कुछ छोड़कर सब कुछ, जैसे मेरे को संसार की धन दौलत से नवाजा, फिर भक्ति के धन से माला माल कर दिया। वास्तव में यही इस दर की खासियत है। ये दर क्या है? ये दर जिसकी जिससे कमल भक्ति के खिलते हैं, कमल भक्ति के खिलते हैं। ये दर जिसकी बदौलत रहमतें सतगुरु की पाता है, न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ पाता है। ये दर हर जर्रा जिसका नूर नूरी से चमकता है,
नूरे नूरी से चमकता है, जो आता आस लेकर झोलियाँ भर के जाता है। न पूछो सर झुकाने से ये मन क्या लाभ, छुपाए बैठ मैं खाना, अजब आँखों में मस्ती का, अजब आँखों में मस्ती का। झलक पाते ही दासा बेखुदी में झूम जाता है। झलक पाते ही क्या उसके अंदर श्री गुरु महाराज जी ने भर दिया, जो भक्ति के धन से माला माल कर दिया, और झोलियाँ भर के वो श्री गुरु महाराज जी की रहमतें पाकर, नेमतें पाकर निहाल हो गए। हम भी ऐसे निहाल हो जाएं, श्री गुरु महाराज जी पे अटल विश्वास करें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें, नित्य प्रति सुमरन करें, भजन करें। और बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय है, समय ही है हमारे पास और कुछ नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।